बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर क्लास का। जैसा कि ये पहले भी बात हो चुकी थी कि हम जो है वो बेस से स्टार्ट करेंगे। अक्सर में हमारा मकसद चैप्टर नंबर 3 था करना सॉल्व, लेकिन हमने स्टार्ट किया 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से, जो कि दोनों चैप्टर्स के नेम सेम हैं और क्वेश्चंस भी बहुत सारे सेम हैं। तो पहले इसलिए जो है वो अपलोड किया गया चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का। अगर जो है वो आपको उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता नहीं है, तो बेहतर ये है कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो चैप्टर सारे का सारा एक दफ़ा उसमें से गो थ्रू हों। जब आप उसमें से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे तो ये चैप्टर जो है वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम वहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे जस्ट उनको रिवाइज करना है और कोई मेथड चेंज नहीं होना, बल्कि वही मेथड्स जो है वो सेम अडॉप्ट होंगे इस एक्सरसाइज में। अभी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम फर्स्ट चैप्टर में 9th क्लास में 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें, आपको नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे रुक के अभी पहले वो जो है वो देख सकते हैं वीडियो। तो सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही मेथड है और यहाँ पे जस्ट वो है वो रिवीजन के लिए दिया गया होगा और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। इतने आसान सवाल जो है वो आपको शायद जो है वो पूरी बुक में ना मिले जितने यहाँ पे दिए गए हैं अभी चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि ए बी हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं और इसमें हमने ये 2 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ये स्टेटमेंट है और सेकंड ये स्टेटमेंट है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो है वो बहुत सारे डेफिनेशंस भी इस एक्सरसाइज में दी गई हैं, वो अभी इसलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं की जाएंगी या आपको इसीलिए दोबारा बताई नहीं जाएंगी कि वो एक्सरसाइज में जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो बेहतर ये है कि आप वो 9th क्लास वाली ही देखें जाके, क्योंकि वो बहुत इजीली वहां से समझ आ जाती है। कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट थोड़े से चेंज है। जब आपको वो समझ आ जाएगी तो ये समझना ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाएगा, या आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसके अलावा रोज कॉलम्स और उसके अलावा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इसी तरह की जो बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हैं पहले 9th क्लास में, वही यहाँ पे रिपीट होंगी, इससे पहले दी गई हैं। तो यहाँ पे वो इसलिए नहीं बताई जाएंगी कि वो पहले हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं को रिवाइज कर ले, उनकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो दोबारा बार बार वो चीजें दोहराना वो मुनासिब नहीं है। बेहतर ये है कि आप वो वाली वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, इनमें से हम सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व करेंगे और वो है सेकंड पार्ट। पहले पार्ट के बारे में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इसमें हमने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को चूज करने के बाद जो है वो ए को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये ए मैट्रिक्स है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह ए मैट्रिक्स दोबारा लेके उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है कि जो आंसर आएगा उन दोनों आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास जो है वो राइट साइड पे जो आंसर है वो ए मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी जो हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो जो लास्ट में हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो ए मैट्रिक्स होगा, यानी ये वाला मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा हमारे पास। अभी हम जो सॉल्व करेंगे वो है सेकंड पार्ट। इसमें जो है वो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3b - 3a। ये इक्वल होगा हमारे पास, यहां पे हम राइट करेंगे 3 और यहां पे b मैट्रिक्स राइट करेंगे जो कि है हमारे पास 1 7 6 एंड 4। यहाँ पे -3a। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 3 1 5। ये बहुत इजी है, ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स से और इसी तरह ये वाला भी 3 मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स से। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3, 7 3 21, 6 3 18 और 4 3 12। ये सभी एलिमेंट्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आएगा माइनस और इस 3 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर रहेगा 6, ये आएगा 9, यह रहेगा हमारे पास 3, यह रहेगा 15। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब कि ये जो 3 है
इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 6 है, 21 का कोरस्पॉन्ड एलिमेंट जो है वो 9 है, 18 का 3, 12 का 15। सो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 में से 6 माइनस करें, 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा, 21 माइनस 9 ये आ जाएगा हमारे पास 12, और 18 में से 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, 12 में से 15 माइनस करें तो ये आ जाएगा -3। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड इसी की। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है b और a के डिफरेंस में से। सो सबसे पहले हम इसको राइट करते हैं 3 इंटू b माइनस a। पहले b माइनस a फाइंड कर लेते हैं हम। b हमारे पास है 1764 माइनस a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 3 1 5। ये b माइनस a अभी हम फाइंड कर रहे हैं, यह रहेगा b माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 5 यह रहेगा -1। अब हमें जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 3 इंटू बी माइनस ए मैट्रिक्स। सो इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 3 और यह रहेगा -1, 4, 5 एंड -1। और ये लास्ट स्टेप होगा इसका कि जब हम 3 इंटू बी माइनस ए इसको फाइंड करेंगे तो यह रहेगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह रहेगा -3, ये 12, ये 15 और ये -3। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड का आंसर जो है -3, 12, 15 एंड -3 है। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो वो भी -3, 12, 15 एंड -3 है। सो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि सो प्रूव्ड, यहाँ पे राइट कर देते हैं अभी हम सो प्रूव्ड लिख के, या तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हम लिखेंगे यही वाली स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इसमें हमें बताया गया है कि इफ ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है यानी आयोटा 0, 1 एंड माइनस आयोटा, शो दैट a पावर 4 इज इक्वल टू i2। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयोटा क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो चैप्टर नंबर 1 में है एफएससी के इसके बारे में कि आयोटा के बारे में बताया गया है डिटेल में, और इसके अलावा 9th क्लास या 10th क्लास दोनों में से एक क्लास में भी बताया गया है कि आयोटा क्या है। तो आयोटा जो है वो इसकी वैल्यू होती है -1 अंडर रूट। सो आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 की, बस इतना याद रखना काफी है अभी। इसके अलावा I2 का मतलब ये होगा कि हमारे पास एक ऐसा यूनिट मैट्रिक्स जो कि 1 0 0 1 होगा, यानी 2x2 ऑर्डर का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये। सो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। और a पावर 4 का मतलब ये है कि a इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 4 टाइम्स। ये जनरल बात है जो हम पावर में जो पढ़ते हैं या पावर में हम समझते हैं ये कि हमें क्या करना है कि a को 4 टाइम्स a से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास a मैट्रिक्स है, अब हम इसको क्या करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे वो बहुत इजी है ये। यहाँ पे पहले हम राइट करेंगे a मल्टीप्लाई a यानी a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। सो आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा, इसको फिर हमने a से ही मल्टीप्लाई करना है, यह रहेगा आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा। ये करना है हमने मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। क्या करना है हमने कि रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +0, आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0,
1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा, माइनस आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस का। सो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, ए स्क्वायर या सॉरी ए स्क्वायर लिखना है और ए स्क्वायर ही बोलना है इसको, शायद मैंने आयोटा स्क्वायर बोल दिया है। ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो इसको यहाँ राइट कर देंगे -1 0 0 एंड -1। ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए a4 की वैल्यू। सो इट मींस कि हम ए स्क्वायर को फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। सो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर है हमारे पास -1 0 0 एंड -1, इसको हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है यानी -1 0 0 एंड -1 से। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यह आ जाएगा a पावर 4। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को -1 से तो 0, 0 को -1 से 0, -1 को 0 से यह आ जाएगा 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा ये। सो a पावर 4 हमारे पास आ जाएगा इक्वल 1 0 0 एंड 1, और यही हमारे पास रिक्वायरमेंट थी हमारी कि a पावर 4 को हमने I2 के इक्वल हमने प्रूव करना है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे सो प्रूव्ड a पावर 4 इज इक्वल टू I2। ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।